हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दरअसल 1926 में एक आयोग बनाया गया था जो हिल्टन यंग आयोग था। इसकी रिपोर्ट के बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 पास किया गया और ब्रिटिश काल में ही 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। उस दौरान ये बर्मा यानी जो म्यांमार है आज और पाकिस्तान, इसका भी केंद्रीय बैंक था और ये भारत का भी केंद्रीय बैंक उस टाइम बनाया गया था। बर्मा के लिए ये अप्रैल 1947 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में काम किया और पाकिस्तान के लिए जुलाई 1948 तक केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया। शुरुआत में इसका जो मुख्यालय था वो कोलकाता में बनाया गया था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय जो है वो परमानेंट मुंबई में बना दिया गया। मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है, वहां इसका मुख्यालय है। जब ये शुरू हुआ तब ये निजी स्वामित्व वाला था, लेकिन 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से ये पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है, यानी इसका पूरा स्वामित्व भारत सरकार के पास है। आरबीआई कानून की कई धाराएं हैं जिसमें आरबीआई की शक्तियों का और उसके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। जैसे धारा 3 में उसके स्थापना से, धारा 4 में उसकी पूंजी के बारे में, धारा 8 में एक केंद्रीय बोर्ड के बारे में, धारा 17 इसके कामकाज से वर्णन है। बहुत सारी धाराएं और धारा 22 जो है वो इसको मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार देती है। इसके अलावा धारा 24 में विशेषता है कि मैक्सिमम जो है वो नोट का मूल्य, एक नोट का मूल्य 10,000 रुपये हो सकता है और ये जो है रिवर्स रेट, रेपो रेट, ये सब जो है वो आरबीआई ही तय करता है। ये आरबीआई कानून में सारी व्यवस्था दी गई है। अगर आरबीआई के सभी कार्यों की बात करें तो आरबीआई देश की मौद्रिक नीति तैयार करता है और उसका विनियमन भी करता है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। आरबीआई रिटेल बैंकिंग तो नहीं करता, लेकिन ये नोटों के भंडार को रेगुलेट करता है देश में, और सभी जो वाणिज्यिक बैंक हैं वही इसके खाता धारक हैं और सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता भी यही है। इसके अलावा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, CRR जिसे हम कहते हैं, ये सब जो है ये आरबीआई ही तय करता है। आरबीआई जो है वो सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर निगरानी भी रखता है। इसके कामकाज की बात करें तो इसके कामकाज को चलाने के लिए एक केंद्रीय निर्देशक मंडल या केंद्रीय निर्देशक बोर्ड का गठन किया जाता है और जिसकी नियुक्ति जो है वो भारत सरकार करती है। इस बोर्ड में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर यानी 5 ये हो सकते हैं। इसके अलावा इस बोर्ड में अलग अलग क्षेत्रों से 10 निदेशक भी नियुक्त करती है तथा 2 सरकारी अधिकारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं जितने भी, उनमें से किन्हीं 2 सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति भारत सरकार करती है। इसके अलावा आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं जो देश के 4 महानगरों यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उनके लिए 4 निदेशक भी नियुक्त करती है। आरबीआई के पास आज देश में 27 क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिस हैं और 4 उप कार्यालय भी हैं और इनमें से जो अधिकतर हैं वो राज्यों की राजधानियों में ही हैं। इसके अलावा आरबीआई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा देश में सभी प्रकार की मुद्रा और साख को विनियमित करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। थैंक यू।